हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं बीटीसी के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस में क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे 1000 लुंसी के अंदर अपना एंट्री लेने का सोच रहा हूँ, जिसके कारण मैंने इस ट्रेड को ओपन करके रखा हुआ है। तो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, जो कि मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो अभी इस टाइम पे जो रिस्क है ना इस ट्रेड के अंदर, अगर मैं इस ट्रेड को लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सर्च करके देखता हूँ कि एक्जैक्टली वी कैन गो फॉर दिस ट्रेड, देन ओनली आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जैसे कि अगर मैं इस ट्रेड के अंदर जाता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस होनी चाहिए समवेयर अराउंड इसी जोन पे। ठीक है, जो कि है 0.9255 के आसपास। अगर आप एंट्री ले रहे हो, आप में से कोई भी अगर एंट्री ले रहा है यहाँ पर, तो यू नीड टू नो दैट कि अगर अभी इस टाइम पे एंट्री लोगे दैट मीन्स कि आपको स्टॉप लॉस आपको इतना रखना पड़ेगा। एंड लुंसी इज काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट जो कि मैनिपुलेट बहुत जल्दी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल कैप प्रोजेक्ट है और स्मॉल कैप प्रोजेक्ट को मैनिपुलेट इजीली किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर आप इन ट्रेड्स के अंदर एंट्री लेते हो तो फिर आप अपने एंड से ज़रूर से अपना रिस्क को मैनेज करना, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ये जो जितने भी मीम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स है, हर प्रोजेक्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी आएंगे कि लुंसी मीम है, आपको किसने बता दिया। ठीक है, तो लुंसी मीम नहीं, आई नो दैट, बट यहाँ पर लुंसी का कोई भी ऐसा यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा खास काम नहीं है। ठीक है, आप काइंड ऑफ इसको मीम या फिर एज ए हाइप्ड प्रोजेक्ट भी इसको कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में और जानते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट है देखने को मिल सकता है। बीटीसी इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी में हमें जो है यहाँ पर समवेयर अराउंड प्राइस 25,574 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड बीटीसी इज ट्राइंग टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि है 25,641। अगर मैं अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन के लिए जाऊंगा तो फिर यहाँ पर मेरे पास से दो ही कंफर्मेशन होनी चाहिए, बट मैं यहाँ पर थोड़ा एडवांस में जो है हो सकता है कि मैं यहाँ पर लुंसी के अंदर अपना ट्रेड भी लगा लूँ। बट यहाँ पर जो रिस्क होगा वो मैं आपको यहाँ पर बीटीसी के अंदर भी बता देता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। बीटीसी अभी इस टाइम पे अपना लोकल रेजिस्टेंस के आसपास है। ये वही रेजिस्टेंस है जहाँ से बीटीसी को प्रीवियसली ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस मिला एंड अगेन बीटीसी गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल। अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा दैट मीन्स की प्राइस यहाँ से नीचे आएगा और ये जो जोन है 25,400, यहाँ पर हमें फिर से प्राइस देखने को मिलेगा। चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि बीटीसी हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिले। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं तो अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर जैसे कि पहले ही आपको बताया कि मैं इफ एंड एल्स के ऊपर बात नहीं रखता हूँ, जो भी होगा वो मैं यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको बता दूंगा। तो मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे है ना यहाँ पर जो है ये एक ब्रेकआउट ले सकता है, जो कि हमें समवेयर अराउंड अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है इस जोन से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि ये जो जोन है 25,600, यहाँ से हमें ब्रेकआउट होने के बाद तो अभी इस टाइम पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि एक्जैक्टली अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर कैसे ब्रेकआउट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ना प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि 25,635। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें जो है प्राइस समवेयर अराउंड 25,700 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 26,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये जो जोन्स है ना, इन जोन्स के इन बिटवीन दिस जोन्स हमें जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन एंड मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप एंट्री ले रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया तो फिर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको CFX, यहाँ पर इस कॉइन को भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर BTC के ऊपर मैं कंपैरिजन करके ही आपको CFX के बारे में बताऊंगा कि एक्जैक्टली CFX एंड BTC के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या कोरिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर BTC में ना ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया कि यहाँ से मैं ब्रेकआउट का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड मेरा यहाँ पर एग्जाम्पशन यही है कि प्राइस 25,787 ये जो जोन है इसी जोन को जाकर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं CFX के बारे में कि एक्जैक्टली CFX में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो CFX का ये जो चार्ट है इसी सेम चार्ट को मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी किया था। ठीक है, तो ये जो शेयर मैंने किया था ना ऑलरेडी आप लोगों के साथ इसी यहाँ पर इसी चार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक्जैक्टली ये जो पर्टिकुलर चार्ट है इसी चार्ट में हमें यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर CFX के लिए हमें सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था CFX के प्राइस के लिए। तो अब इस टाइम पे प्राइस ने जब इसी जोन को अप्रोच किया, आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें CFX के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर चार्ट को देखा होगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाया होगा, तो समवेयर अराउंड 2.6% के आसपास जो है यहाँ पर अपने स्पॉट के अंदर प्रॉफिट भी लिया होगा। तो इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर CFX में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि आप सबसे पहले वेट करो कि इन दोनों जोन्स का ब्रेकआउट होने का। ठीक है, तो ये जो
ट्रेंड लाइन है एंड मेजर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन है, इन दोनों का अगर ब्रेकआउट होता है तो आफ्टर दैट ब्रेकआउट यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। अदरवाइज अब इस टाइम पे आप वेट एंड वॉच कर सकते हो, जब सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब जाके जो है जरूर से आप अपना यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को ओपन कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली CFX कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो CFX को मैंने इसलिए एड्रेस कर दिया है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे होंगे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ कि एक्जैक्टली CFX के प्राइस के अंदर क्या पॉसिबल मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी बहुत सारे ऐसे कौन से जिनके ऊपर भी मैं बात कर सकता हूँ, बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके कारण मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। एज यूजुअल मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।